फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और बहुत ही गंभीर विषय पे हम इनसे बात करने वाले हैं। रामभद्राचार्य हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, इसी कारण से उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर महापाप किया है। कैसे देखते हैं? रामभद्राचार्य शंकराचार्य हैं जी मैं उनके बारे में क्या कहूँ। खुद अंधा हैं। जी अंधा आदमी तो संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, अक्षर का ज्ञान होगा नहीं, वो कैसे विश्लेषण कर देगा संस्कृत का। दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर या शंकराचार्य हों या कोई, माँ के पेट से न कोई हिंदी जान के आया है, न भाषा कोई जानता है, न इंग्लिश उर्दू फारसी कोई नहीं जानता है, बाहर आके जानता है। तो दुनिया के बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर इंग्लैंड यूरोपीय देश नहीं होता तो भारत का बहुत ऐसा चीज़ है जो म्यूजियम में रखा है। यहाँ के शंकराचार्य लोग, यहाँ के पृष्ठ लोग, यहाँ के बाबा लोग, यहाँ के श्रेष्ठ लोग उसका समूल नष्ट कर देते। बुद्ध को तो खा ही गए, बौद्धिज्म को खा गए, मार्क्सिज्म को खा गए, सारे प्रगतिशील विचार को ये लोग खा गए। संस्कृत बचा के रखे हैं कि संस्कृत को तो रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा है कि ठगवा भाषा है। संस्कृत के इनको घमंड है, बुखार है। अंग्रेज के कहे ना संस्कृत पढ़ा देलन, मुगल के कहे ना पढ़ा देलन शंकराचार्य। उनका सामने इस संस्कृत और फारसी सब चल गए चूड़ी भाड़ में। यहाँ सारे शंकराचार्य लोग हैं डायरेक्ट भगवान ईश्वर के साथ रहते हैं। तो ईश्वर कितना सत्य हैं या असत्य हैं आप भी समझते हैं, दुनिया समझती है जी। और गालिब कहे हुए है कि जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, पर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। समझे ना? जन्नत उन्नत का हकीकत मालूम है खूब कि सच्चाई की जन्नत है कि न है। गालिब आपसे सैकड़ों वर्ष पहले उसने चैलेंज कर दिया कि कहीं जन्नत और नरक का दोजक कहीं नहीं है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, कहो ख्याली पुलाव खाते रहो। इस संस्कृत में बाबा साहब अम्बेडकर चारों शंकराचार्य, सातों शंकराचार्य के गुरु थे, वहाँ खड़ा नहीं होते। और ये लोग भ्रामक बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं और इनके हाथ में सत्ता आ गया है, तो इसलिए आजकल ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ करके मतलब सीमा का अतिक्रमण करके बोल रहे हैं। और जो सत्य बोल रहा है उसको सीमा के अधीन तुरंत लगा देते हैं कोई एक्ट, कहते हैं कि अरे ये आस्था के विपरीत ही बात किए हैं, इससे आस्था हमारे धर्म का नाश हो जाता है। तो ये आस्था किस चीज़ को कहते हैं? आस्था का क्या कोई वस्तु है? आस्था कोई पदार्थ है? ठीक है कि बाबा साहब को मान लिए संस्कृत आती थी, लेकिन वो मनुस्मृति को जलाकर महापाप क्यों कर दिए? अरे पाप क्या किया? वो सही किए बाबा साहब अम्बेडकर। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, वो अंधा आदमी क्या जानने गया? मैं भी मनुस्मृति, रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है कि मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक। जाओ ना वर्मा जी से पूछो, वो भी IAS थे, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, चौधरी चरण सिंह के सरकार में क्वालिफाइड महाविद्वान थे। डॉक्टर अंबेडकर के टक्कर के उनके बाद के विद्वान में से थे। जैसे बुद्ध के बाद भारत में कोई विद्वान पैदा हुआ तो शंकराचार्य के नाम काहे नहीं आता है? 2500 वर्ष के अंतराल में अंदर बाबा बुद्ध के बाद कोई भारत की मिट्टी पैदा कोई महामानव किया है तो डॉक्टर अंबेडकर किया। शंकराचार्य के कहे ना कोई लिख दिलक कि शंकराचार्य सातों पाँचों शंकराचार्य विद्वान बेलन। तो जो आदमी में कोई क्वालिटी नहीं होता है वो डंका बजाता है क्वालिटी का। और जो ऑलरेडी क्वालिटी, जो विश्व के लोग क्वालिटी जिसको बना दिया कि एक नंबर का क्वालिटी इनमें है, उसको ये शंकराचार्य अनहरा ये सब कह देगा, इसको मैं विश्वास नहीं करता। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी, इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। लेकिन उनका कहना है कि मनुस्मृति में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। तो मनुस्मृति में ये कहला है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा
वो भद्राचार्य जी पढ़ले बन का जे बरनाद हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा या भी यमन की रात के सब दुष्ट जात बा खच्चर बा छोट जात आ दूध के धोवल कहे वाला। तो ये सारा के सारा भ्रामक बात है, सारा के सारा ये मनुस्मृति पढ़ो बरन। अंग्रेज के काहे न पढ़ा दिलन मनुस्मृति, इनकर अंग्रेज काहे न हिंदू धर्म के स्वीकार कर लिया। मैं इसको नहीं मानता हूँ। एक चीज और कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे प्रमाणित संविधान थी। अरे इनके लिए ना है जी, ऐसे क्या है कि उनके लिए संविधान अच्छा था, हमारे लिए खराब था? संविधान का शाब्दिक और मनुस्मृति संविधान की बात तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था था, भेद ऊंच नीच छुआछूत अपमानित करना मनुस्मृति में था कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते हैं तो चुतर काट के राज से बाहर निकाल दो। ये सब राम भद्राचार्य की यहाँ रहे। संविधान में ये सब बातें अपराध है। संविधान में कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई कुर्सी पर बैठ सकता है। हमारे 90% का वो अहित किया है, 90% के खुशहाली को बदहाली में कन्वर्ट किया, 90% के शिक्षा पर पाबंदी लगाया, 90% को ऊंच आसन पर बैठने का पाबंदी, नाना प्रकार के 90% को कष्ट दिया है। 10% के लिए वो अच्छा है कि न है वो समझे, हमको उससे कोई लेना दे। हमको भारत के संविधान के अलावा दूसरा हमारा कोई कल्याण नहीं करेगा, इसलिए वो सब बाबा साहब कर दिए सो बेहतर किए। उनसे जब पत्रकार पूछ रहा था कि आप वर्ण व्यवस्था बनाकर लोगों को जाति में वर्ण में बांट दिए, तो उनका कहना था कि देखिए ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से। तो उन्होंने पूछा कि भाई शूद्र को पैर से क्यों जन्म कराएं, वो तो आप लोगों ने उसे नीच बना दिया। तो उनका काउंटर आता है कि नहीं, वो पैर से जन्म लेने वाले लोग नीचे नहीं हैं। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप बताइए किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो क्या छूते हैं। तो पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि हम तो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो बताइए क्या आपने पैर छुआ तो वो आपके लिए नीच हो गए, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए इसको कहते हैं, घटिया शब्द है थेथोलॉजी, समझे ना। शंकराचार्य पैर मतलब कि पैर श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद उसी को छू के लेते हैं पैर। तो वो कोनो चमार दुसाद क्या कोयरी कुम्हार के पैर छू के आशीर्वाद लेता है? कोनो शंकराचार्य, कोनो बाभन भिखमंगा बाभन भी वो आशीर्वाद नहीं बैकवर्ड से लेता है, पैर छू के बैकवर्ड उसे। भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला बैकवर्ड नीच, ये व्यवस्था वो चलाए हुए है। मुख से पैदा लिया, वही सब मुख से पैदा लिया। आज तो मैं मुख से पैदा लेते हुए किसी पशु को भी नहीं देखा, पक्षी को भी नहीं देखते हैं कि मुंह से अंडा देता हो। कोई पशु भी नहीं मैं देखा हूँ कि गाय भैंसी मुंह से बच्चा पैदा निकाली हो। सबको एक के प्रकृति का द्वार है जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, उसी से पशु पक्षी भी पैदा होता है। तो कहने का मतलब है कि वो घटिया लॉजिक दे करके समाज को बड़गलाएगा। तो इसको लेनिन ने कहा है कि एक अज्ञानी आदमी एक मिनट में जितना प्रश्न करेगा 20 विद्वान साल भर में जवाब नहीं देगा। ये सब सारे के सारे ये सुनियोजित अपने रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अम्बेडकर भी कहे हैं कि ब्राह्मणवाद का जाल इतना भेग वाला है कि आप पकड़ना चाहिएगा तो जड़ से तना पर ऊपर चला जाएगा, डाढ़ पर चला जाएगा, डाढ़ पर आ जाइएगा, जब छुआने लगेगा तो वो ये दुष्ट लोग होते हैं कि एक न एक तिक्रम जाल पर जाल निकालते जाएंगे। पैर सुधरना है तो काहे न चमार दुसाद कोयरी कुम्हार के बाभन सबर ने एको गो गोड़ छू के कहियो प्रणाम किया है? हमारा लोग उसको गोड़ छू के प्रणाम करे। ये सब ड्रामाबाजी है उनका, ये सब गफलत है, इसका समाधान संभव नहीं। इसलिए संविधान कभी इनकारने का, संविधान का शाब्दिक अर्थ है सब मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, समानता क्या जाओ जिस किताब में जिस पुस्तक में समानता की बात करे वही संविधान है। और जो विषमता की बात करता है वो कीचड़ में फेंकने के योग्य वो किताब है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर उसको जला दिया। जी, तो साथियों तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने पूरा ख्याल रखें। जय हिंद।